कल्चर, कल्चर का 9th पार्ट है, 9वां सेक्शन है। सम रिलीवेंट कंसेप्ट्स, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ संबंधित अवधारणाएं, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें 5th पार्ट है कल्चरल रिप्रोडक्शन। कल्चरल रिप्रोडक्शन, इसकी मीनिंग है रूलिंग क्लास इन्फोर्सेस देयर कल्चर ऑन अदर्स विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मतलब इसका है कि कल्चरल रिप्रोडक्शन मतलब होता है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। रूलिंग क्लासेस इन्फोर्सेस देयर कल्चर। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रभावशाली वर्ग के लोग अपनी संस्कृति को समस्त समाज पर लादने का प्रयास करते हैं, समस्त समाज पर लादने का प्रयास करते हैं। इसको हम देख सकते हैं अपने भारत देश के अंदर। जैसे आज शैतानी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं, फांसीवादी हैं, नाजीवादी हैं, शैतानी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं। तो ये अपने जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसको शिक्षा के माध्यम से लोगों पर, सारे समाज पर लागू कर रहे हैं। जैसे कहते हैं वंदे मातरम बोलो, भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलो। फिर क्या जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। इसी तरह से शिक्षा के हर विषय में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। कहने मतलब जो ऊंच नीच की जो व्यवस्था है या ऊंच नीच का जो सिद्धांत है उसको जस्टिफाई करते हैं कि ऊंच नीच सही है। मतलब समाज में कुछ लोग ऊंचे होते हैं, बाकी सब लोग नीचे होते हैं। तो ये करते हैं। अब जैसे गीता का प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। अब गीता जैसा ग्रंथ जिसमें कहा जाता है कि स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि है, तो जाहिर है कि स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि है। इनकी संख्या अगर कहने को 3 शब्द हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या निकाल लीजिए तो ये देश की 97% पॉपुलेशन बनती है भारत देश के, जिसको पाप योनि डिक्लेयर करता है गीता। लेकिन अब उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। कहीं जो है योग दिवस मना रहे हैं, कहीं कहते हैं, कहीं जो है मनुस्मृति का गुणगान गाए जा रहे हैं कि जो है स्त्री शूद्रो न धीयताम, ये मनुस्मृति में कहीं लिखा है। अब कहने को 2 शब्द है, स्त्री और शूद्र, लेकिन अगर संख्या देखी जाए तो 95% बनता है देश के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने ऊंच नीच की व्यवस्था को शिक्षा के माध्यम से शेष समाज के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें, अब 2% की इनकी संख्या शैतानों की, लेकिन पूरे समाज पर जो है ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। 6वां पॉइंट है साथियों, 6वां पॉइंट है कल्चरल इंडस्ट्रीज। कल्चरल इंडस्ट्रीज इन मॉडर्न एरा देयर आर मेनी मीन्स विच ट्रांसमिट्स पीपल्स कल्चर एज टीवी, रेडियो, बुक्स, न्यूज़पेपर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कल्चरल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि ये सांस्कृतिक उद्योग कह लीजिए। आधुनिक काल में बहुत से ऐसे साधन हैं, आधुनिक काल में बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। इसको एक तरह से मीडिया भी कहते हैं, प्रचार माध्यम कहते हैं। जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, पुस्तक है, समाचार पत्र है, संगीत है, खेलकूद है, इसके द्वारा भी संस्कृति का प्रचार होता है। अब ये शैतान नस्ल के लोग हैं जो भारत देश के अंदर सत्ता में आ गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में दिखाते थे कि वो बंदर देव था, वो उड़ा जाके सूरज को ले लिया। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये दिखाते हैं कि दूरदर्शन में भी दिखाते हैं कि उसको बंदर देव को जो है उड़ते हुए दिखाते हैं कि बंदर उड़ जा रहा है, पहाड़ लेके चला आ रहा है। मतलब जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका भी इस्तेमाल ये करते हैं। तो ये जो बहुत से ढेर सारे साधन हैं, इससे भी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, जिसको मीडिया आजकल कहते हैं। और हमारी मीडिया, भारत की मीडिया तो गोदी मीडिया, पता नहीं कौन मीडिया लोग इसका नाम दे दिए हैं। खैर आगे है साथियों, 7th पॉइंट है कल्चरल डिप्राइवेशन। कल्चरल डिप्राइवेशन एट स्कूल लेवल लेबरर्स चिल्ड्रन लैग इन कंपेरिजन टू मिडिल क्लास चिल्ड्रन, लैग इन कंपेरिजन टू मिडिल क्लास चिल्ड्रन। इसको कहते हैं सांस्कृतिक वंचन। कल्चरल डिप्राइवेशन मतलब होता है सांस्कृतिक वंचन। मजदूर वर्ग के बच्चे स्कूली स्तर पर मध्यम वर्ग के बच्चों की तुलना में काफ़ी पिछड़ जाते हैं।
मजदूर वर्ग के बच्चे यानी गरीबों के बच्चे जो होते हैं स्कूल स्तर पर मध्यम वर्ग के बच्चों की तुलना में काफ़ी पिछड़ जाते हैं। आप प्राइमरी एजुकेशन भारत देश के अंदर देख लीजिए, जितने नगर निगम के स्कूल हैं या सरकारी स्कूल प्राइमरी के हैं उनमें कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? सब मूल्यवासी बहुजन के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यही वो कह रहे हैं कि जब स्कूली स्तर पर जो है ये गरीबों के बच्चे जो है पिछड़ जा रहे हैं और पिछड़ते तो हैं ही हैं, और साथ में ये जो बाबा लोग पता नहीं कहाँ से बाबा लोग पैदा हो गए हैं, वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में नक्सलवादी पैदा होते हैं, नक्सलवादी पैदा होते हैं। अरे जो है जिसका सांस्कृतिक वंचन हो रहा है, जो शिक्षा में पिछड़ रहा उसको तुम नक्सलवादी भी बोल रहे हो, नक्सलवादी बोल रहे हो। तो ये है शैतानों का क्या कहा जाए, शैतानों का कहा क्या जाए। ऊंच नीच का प्रचार प्रसार करना, नफरत फैलाना उनका धंधा है। साथियों आगे का है पॉइंट है, 8वां पॉइंट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी दिस कैन बी सीन स्पेशली इन द स्लम्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। पीपल बिलीव इन फेट, पीपल बिलीव इन फेट। इसका मतलब है कि यह शहरों की गंदी बस्तियों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी की संस्कृति, गरीबी की संस्कृति। यह शहरों की गंदी बस्तियों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। लोग भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, लोग भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो गरीब वर्ग है वो कहता है कि एक देव बैठा हुआ है आसमान में, उसने हमारे माथे पर लिख दिया है, गरीबी लिख दिया है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हैं और इसी तरह से गरीब बने रहेंगे। हमारे माथे में यही लिखा हुआ है, हमारे माथे में यही लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं गरीबी की संस्कृति, गरीबी की संस्कृति। 9वां पॉइंट है साथियों कल्चरल इन्वर्सलिज्म। कल्चरल इन्वर्सलिज्म इस ह्यूमन स्पीसीज हैव some special characteristics which can be seen in every society equally, in every society equally। इसका यही मतलब हुआ कि मानव में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रत्येक समाज में समान रूप से पाई जाती हैं, जैसे भाषा है, परिवार है, विवाह है, संस्कार है। ये समाज दुनिया में कोई भी समाज हो उसके अंदर ये आपको कोई भाषा मिलेगी, एक परिवार मिलेगा, विवाह मिलेगा, संस्कार मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी को कहा गया है कल्चरल इन यूनिवर्सलिज्म, यानी सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व। सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व, तो ये जो सार्वजनिक सार्वभौमिक तत्व हैं इसी के आधार पर लोग जो है भूमंडलीय ग्राम यानी ग्लोबल विलेज की कल्पना लोग कर रहे हैं, हमारे भारत देश का तो ये है कि 7,000 यहाँ जातियाँ हैं, 7,000 जातियों का समाज है, SC ST OBC का समाज है, माइनॉरिटी का समाज है, जिसको 90% जिसकी आबादी है। तो लेकिन उसके अंदर भी ये भाषा, परिवार, विवाह, संस्कार ये सब कॉमन है। तो इनको भी इकट्ठा किया जा सकता है अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपनी गुलामी दूर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए। इन सारे जो 90% जो समाज है भारत का मूल्यवासी बहुजन के नाम से, इनको भी इकट्ठा किया जा सकता है और उनकी संस्कृति का उद्धार किया जा सकता है। उनके अंदर भी एक अच्छी संस्कृति पनपाई जा सकती है। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है।